Hello aspirants, this is Yash and welcome back to SSC T Point. So what we have to do in today's session, we have to continue adjectives as we have been doing adjectives for some sessions, and we have to begin with some kinds of adjectives. I mean, we have to learn some kinds of adjectives today. And there is a thing which I need to tell you right now, right over here, that some fonts of some of the slides are a little blurry in today's session due to some technical issues going on, but they are comprehensive. You will be able to understand them. Okay, so I'd be sure that you will be able to see some fonts. Okay, I'd be there over here. So start करते हैं guys. थोड़ा स्लाइड्स जैसा कि मैंने आपको बोला ब्लरी है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द टेक्निकल इश्यूज गोइंग ऑन. ठीक है, बट दे आर कॉम्प्रहेंसिव, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो आज की क्लास में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी सम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. तो आई होप लास्ट क्लास में आपको याद होगा व्हाट वी डिड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर एंड आई हैव चूजन इट. तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे. काइंड्स का मतलब क्या हो गया, तरह के, है ना. वी हैव टू सी सम वैरायटीज ऑफ एडजेक्टिव्स. तो एग्जांपल से देख लेते हैं. तो अभी के लिए ध्यान रखो कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एक होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा ब्लरी है बट सही है. आई थिंक दैट यू आर एबल टू सी देम, है ना. दे आर अंडरस्टैंडेबल आई थिंक, है ना. बाकी मैं पढ़ के आपको बता ही दूंगा. तो सबसे पहले बात करेंगे हम. सबसे पहले बात करेंगे, अरे ये क्या हो रहा है. ये जो बैकग्राउंड है वो तो ब्लैक है लेकिन अंदर क्या है, व्हाइट है. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट वर्किंग नाउ. या इट वुड वर्क नाउ. तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, और उसके बाद है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का मतलब वो एडजेक्टिव्स जो क्वालिटी बताते हैं, शो करते हैं, कॉन्वे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं, देखो जैसे डेफिनेशन एक बार पढ़ता हूँ. दीज आर द एडजेक्टिव दैट शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन. इट मींस कि कोई भी नाउन है, कोई भी पर्टिकुलर नाउन है, उसका काइंड बताएगा या क्वालिटी बताएगा कि वो किस तरह का है ना. इट आंसर्स व्हाट काइंड ऑफ. मैंने आपको शुरुआत में बताया था हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. आपको 4 सवाल पूछने होंगे. जो भी वर्ड है सेंटेंस के अंदर, अगर वो 4 सवाल, सॉरी, अगर वो कोई भी वर्ड उन चारों सवालों में से किसी का आंसर देता है तो वो एडजेक्टिव है. और वो 4 सवाल क्या थे, व्हाट काइंड ऑफ जो जवाब देता है किस तरह का, हाउ मच जो जवाब देता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए कितना, हाउ मेनी जो जवाब देता है काउंटेबल नाउन के लिए कितना, एंड विच, है ना, जो बर्ड, एनिमल और इनएनिमेट थिंग्स के लिए आता है. मैंने आपको बताया था यू कैन रिकॉग्नाइज एन एडजेक्टिव यूजिंग दीज फ्रेजेस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, है ना. अब ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज के जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन बताएंगे कि वो जो नाउन है वो किस तरह का है. ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. कि भाई जैसे ये वाला है, उत्तराखंड इज अ क्लीन स्टेट. अब इस केस में उत्तराखंड की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन से नाउन के लिए एडजेक्टिव आया है. उत्तराखंड एक नाउन हो गया, इज आ क्लीन स्टेट, इज क्या हो गया, वर्ब हो गई, एक आर्टिकल हो गया. हमें ये नहीं देखना है. अब हम इस फ्रेज पे पढ़ेंगे, क्लीन स्टेट. अब यहाँ पे दो नाउन है, एक उत्तराखंड है, एक स्टेट है. और मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव की पोजीशन होती है वो कन्वेंशनली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होती है. यानी कि इस केस में ये जो एट्रीब्यूटिव स्टेटमेंट है ना, एट्रीब्यूटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसके बिल्कुल टच में आता है. तो यहाँ पे ये वाला जो नाउन है, इसके लिए जो ये वर्ड आया है क्लीन, ये इसको क्या बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग इट्स क्वालिटी, कि वो जो स्टेट है उसकी क्वालिटी क्या है, कि वो क्लीन है. ठीक है, ये जो क्लीन वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वो इस नाउन के लिए नहीं आया है, उत्तराखंड के लिए नहीं आया है. ठीक है, वहां पे एक और नाउन है जो कि है स्टेट, उसके लिए आया है. तो उत्तराखंड, जो उत्तराखंड है वो क्लीन नहीं है, उत्तराखंड एज अ स्टेट क्लीन है. ठीक है, उत्तराखंड जो स्टेट है वो क्लीन है. तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज वाले जो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वो किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, कैसे, उसकी क्वालिटी बता के कि वो किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन इज. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. द गंगाज इज अ होली रिवर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो गंगा है वो एक तरह की होली रिवर है, पवित्र रिवर है. अब यहाँ पे एक ये हो गया नाउन, एक ये हो गया नाउन, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ना, होली, होली का मतलब आपको पता होगा कि इसके लिए आ रहा है. ठीक है, कि वो जो रिवर तो है, गंगा रिवर तो है, लेकिन किस तरह की रिवर है, होली रिवर है. ठीक है, पवित्र रिवर है. थर्ड वाले पे आ जाते हैं. उजेन बोल्ट इज अ ग्रेट एथलीट. इसका मतलब क्या हो गया, जो उजेन बोल्ट है वो ग्रेट एथलीट है, सॉरी एथलीट है. ठीक है, अब इस केस में एक ये नाउन हो गया. ठीक है, एक ये नाउन हो गया एथलीट. ठीक है, लेकिन जो ये वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, वो इसके लिए नहीं आ रहा है, वो इसके लिए आ रहा है इन दी एट्रिब्यूटिव फॉर्म.
ठीक है, कि उज़ैन बोल्ट एक एथलीट तो है, लेकिन किस तरह का है? ग्रेट है। So that is why it is for this word, which is a noun. आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बहुत ही सिंपल है समझना। जो भी वर्ड, ठीक है, जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या उसकी क्वालिटी बताता है, किस तरीके से बताएगा? व्हाट काइंड ऑफ अ, और व्हाट काइंड ऑफ की तरीके से, है ना? कि भाई वो जो नाउन है वो किस तरह का है। अगर कोई शब्द ऐसा है, वर्ड ऐसा है जो बता रहा है कि जो नाउन है किस तरह का है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब ये वाला देख लेते हैं। ये वाला क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर से पता लग रहा है कि मैंने आपको इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि जितने भी नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, दे आर कंसिडर्ड इन एडजेक्टिव्स, है ना? ऐसा ही है। तो जो नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अब ध्यान रखना। एक हो गया डेफिनेट, विच कैन बी काउंटेड इजीली। एक हो गया विच कैन बी काउंटेड बट आर नॉट काउंटेड। जैसे अब देखो समझ में कैसे आएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी कि जो भी नंबर होगा वो एडजेक्टिव होगा। पहली बात ये ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे डेफिनेट नंबर लिखा हुआ है। डेफिनेट नंबर का मतलब क्या होगा? डेफिनेट का मतलब क्या होगा? निश्चित, विच इज एग्जैक्ट, है ना? अगर कोई एग्जैक्टली काउंटेबल है तो एडजेक्टिव्स ऑफ डेफिनेट नंबर है। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं आई विल रीड आउट द डेफिनेशन। दीज एडजेक्टिव्स शो द नंबर ऑफ पर्टिकुलर नाउन्स, दे रेफर टू सीक्वेंस। एक सेकेंड। अच्छा हाँ, ठीक। They refer to sequence, position, or show that in what order a noun is. These are also called definite numerals. अब देखो, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के कंसेप्ट होते हैं एडजेक्टिव्स के अंदर। एक कार्डिनल होता है, ठीक है, एक होता है ऑर्डिनल्स। ये आपको बताया था। अब इसको ढंग से इलैबोरेट करेंगे। जो कार्डिनल्स होता है वो इसकी स्लाइड है आगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए। जो कार्डिनल्स वर्ड्स होते हैं वो एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, दे कैन बी काउंटेड। एंड जो ऑर्डिनल्स होते हैं दे कैन बी काउंटेड बट दे आर नॉट काउंटेड एज इन नंबर्स, दे आर यूज्ड एज इन ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि वो ऑर्डर में यूज करेंगे, सीक्वेंस में यूज कर सकते हैं। दे कैन बी काउंटेड बट दे आर कंसिडर्ड टू बी यूज्ड इन ऑर्डर। ठीक है, जो ऑर्डर के लिए होगा। अब यहाँ तक अगर समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये ध्यान रखिए कि इनको, जो एडजेक्टिव डेफिनेट नंबर्स के होते हैं, इनको डेफिनेट न्यूमरल्स भी कहते हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है, एंड हाउ मेनी नाउन्स आर देयर। मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो क्या बताएगा? व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन, कि किस तरह का नाउन है। तो जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं वो किसका आंसर करेंगे? हाउ मैनी का, कितना, यानी कि काउंटेबल के लिए आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। स्लाइड एक इसकी स्पेशल स्लाइड है, सो यू विल बी लर्निंग एंड गेटिंग इट विद द स्लाइड। तो आज थोड़ा सा मेरे को कफ है और नोज भी थोड़ी जाम है, तो हो सकता है कि आपको मेरी वॉइस अच्छी ना लगे, बट क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक योर एफर्ट्स मोर। थोड़ी खांसी भी है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, अब देखो ये जो, लेट मी चेंज द कलर बिकॉज थोड़ा रूखा सूखा सा लग रहा है, तो मैं जो है ब्लू कलर ले लेता हूँ। अब देखो, डेफिनेट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेट न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेट न्यूमरल्स क्या होते हैं? वही हैं जो सेकंड काइंड है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, वो डेफिनेट न्यूमरल्स ही कहलाते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, न्यूमरल का मतलब आपको पता है नंबर से बना है, विच कैन बी, ये न्यूमरल एक वर्ड है उससे बना है, यानी कि नंबर। अब देखो, दो तरह की फॉर्म होती हैं इसकी, एडजेक्टिव्स की। ठीक है, डेफिनेट न्यूमरल्स में आ जाती है। एक होता है कार्डिनल्स, दूसरा होता है ऑर्डिनल्स। जो कार्डिनल्स होता है, दे आर टू बी यूज्ड टू काउंट नंबर्स, यानी कि अगर कोई वर्ड है उसको काउंट कर सकते हो, वो कार्डिनल के लिए आएगा। ठीक है, एंड हाउ मैनी का ऑर्डर देगा, हाउ मैनी का आंसर देगा ये वर्ड। जैसे देख लो ये सारे 1 8 100 10 एटसेट्रा। जैसे अगर सिंपल से मैं अगर लिख देता हूँ 8, ठीक है, 8 बॉयज इन द क्लास। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये तो नाउन हो गया, ठीक है, और ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। कौन सा? डेफिनेट न्यूमरल्स से बोलेंगे, और उसमें भी कौन सा? कार्डिनल्स। क्यों? ये काउंट हो सकता है। ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो कार्डिनल्स आते हैं, यानी कि यू कैन काउंट बॉयज विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? कार्डिनल है। अब देखेंगे ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होता है? दे आर टू बी यूज्ड टू नो द सीक्वेंस। तो कोई भी वर्ड है अगर वो ऑर्डर बताएगा, सीक्वेंस बताएगा कि भाई वो किस सीक्वेंस में है, तो ऑर्डिनल्स कहलाएगा। दी शो द ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। ये क्या बताता है? हाउ मैनी, कि कितने बॉयज हैं, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, 8। ठीक है, तो 8 का जो 8 जो बोल रहा है वो कार्डिनल्स बोल रहा है, यानी कि हाउ मैनी का आंसर कौन दे रहा है? 8 दे रहा है, यानी कि ये हाउ मैनी का आंसर देते हैं कार्डिनल्स। लेकिन जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो हाउ मैनी का आंसर नहीं देते हैं। वो क्या किसका आंसर देते हैं? इन व्हाट ऑर्डर।
ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वो आंसर देता है इन व्हाट ऑर्डर। ठीक है, ये इसका आंसर देंगे कि भाई वो जो नाउन्स हैं, यानी कि जितने भी थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस ऑर्डर में है, इन व्हाट ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डिनल्स क्या बताते हैं, वो ऑर्डर का जवाब देते हैं। जैसे ये रहा, फर्स्ट, लास्ट, फिफ्थ, नेक्स्ट। यानी कि सपोज करो 8 ही बॉयज हैं, 8 बॉयज ऐसे से बैठे हुए हैं। 8 हो गए नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गए। ठीक है, अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स ऑफ दीज बॉयज, वी हैव टू सी व्हाट, कि भाई वी हैव टू चूज कि भाई सबसे ऊपर कौन बैठा है, हु इज द टॉप मोस्ट वन। तो ये है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट। तो फर्स्ट कौन बोल रहा है, ऑर्डिनल्स बोल रहा है। तो फर्स्ट क्या हो गया, ऑर्डिनल हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो सबसे ऊपर बैठा है उसका जवाब किसने दिया, ऑर्डिनल ने दिया। ठीक है, कि भाई हमें फर्स्ट बॉय को बुलाना। सपोज करो कि लाइन में ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल इज कॉलिंग द स्टूडेंट हु इज इन द फर्स्ट रो। ठीक है, तो जो फर्स्ट रो में बच्चा बैठा है, फर्स्ट रो में जो बच्चा बैठा है, जो फर्स्ट लिया है हमने, कहाँ से लिया है, जो फर्स्ट है वो ऑर्डिनल है। यानी कि इन व्हाट ऑर्डर का जवाब कौन दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है, जो कि एक ऑर्डिनल है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा, बड़ी प्यार से आराम से मैंने समझाया है। तो फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं किसी भी नाउन का। ठीक है, वो क्या होंगे, ऑर्डिनल्स होंगे। एंड ये जवाब देते हैं इन व्हाट ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में है वो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये शीट थोड़ी सी ब्लरी है, बट आई नो दैट यू आर एबल टू सी द फॉन्ट्स। एंड मैं भी आपको समझा ही रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। फॉर टुडेज इनकन्वीनियंस, हमें खेद है, बट ये जो है आपको समझ में आ रहा होगा, दे आर कॉम्प्रहेंसिव, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। लेट मी चूज द कलर। अब मैं कौन सा लूँ, मेरे को रेड लेना चाहिए, बिकॉज इट विल सूट टू दिस, इट विल मैच इट, है ना। मोर ओवर डेफिनेट, और हाँ, अब देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है। जब भी आप डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी एक सेकंड, जब भी आप ऑर्डिनल का यूज करोगे, जब भी आप ऑर्डिनल का यूज करोगे, जैसे फर्स्ट ही ले लो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, सॉरी, इनके बाद कोई नाउन का यूज करोगे, है ना। तो जब भी आप ऑर्डिनल का यूज करोगे, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करना जरूरी है। ये एक रूल है, ये क्या है, एक रूल है। लेकिन तब यूज करोगे जब आगे कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन ना हो। अगर ऑर्डिनल के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल द का यूज करना गलत है। अगर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल द का यूज करोगे ऑर्डिनल से पहले। अब ये सही हो जाएगा अगर काउंटेबल नाउन है आगे तो। ठीक है, ये एक तरह का रूल है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप देखो, शी रीड्स द फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू डेली, कि वो रोज द हिंदू, जो एक तरह का न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसका पहला पेज पढ़ती है। अब यहाँ पे पहला पेज, यानी कि पेज क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, उससे पहले पहला बता रहे हो, यानी कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, पहले की बात कर रहे हो। ठीक है, पहले की बात कर रहे हो, तो ऑर्डिनल का यूज करा। ठीक है, अब ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर ऑर्डिनल से बाद में आने वाला नाउन, अगर वो काउंटेबल है, पेजेस हो सकता है, यानी कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज हो सकता है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। आई फाइनली बोर्डेड द लास्ट ट्रेन गोइंग टू नैनीताल। अब इस केस में ये बोल रहा है कि भाई मैंने फाइनली बोर्ड किया, जो लास्ट ट्रेन थी नैनीताल को जाने की, उसको मैंने पकड़ लिया, यानी कि उसके अंदर मैं बैठ गया, उसके अंदर मैं चढ़ गया। अब इस केस में लास्ट क्या, एक ऑर्डिनल है। ठीक है, उसके बाद क्या, ट्रेन है। अब ये देखना है कि ट्रेन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। ट्रेन को प्लूरल बना सकते हो, ट्रेन, हाँ, ट्रेन को गिन सकते हो, हाँ, तो ये काउंटेबल है। ठीक है, अगर ये काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, तो उसके बाद क्या करना है, आर्टिकल द का यूज देखना है तो ठीक है, नहीं है तो लगा दो। ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द लगा दो, अगर ये काउंटेबल है तो। ठीक है, तो ये भी हो गया सही। अभी जो रेड में सेंटेंसेस है, इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत है। क्यों गलत है, देख लेते हैं। ईच एम्प्लॉई इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट संडे ऑफ दिस मंडे, सॉरी ऑफ दिस मंथ। अभी ये कह रहा है कि प्रत्येक एम्प्लॉई जो है, वो इस महीने के नेक्स्ट संडे का इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे सीधा जाएंगे, क्यों, नेक्स्ट पे ही हमें बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनल्स, तो ऑर्डिनल्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट ऑर्डिनल है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बात बताई कि अगर जब भी ऑर्डिनल आएगा, उसके एक बार आगे देख लो, देख लिया, संडे लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि जो आगे नाउन है वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। अभी मेरे को बताओ, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल, संडे, बताओ। ये तुम्हें लग रहा होगा काउंटेबल है, बिकॉज तुम संडे को 5 संडे 10 संडे ऐसे बोल सकते हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो डे होता है वो काउंटेबल है, डे का डेज कर सकते हो, लेकिन संडे का संडेज करना गलत है। इनफॉर्मली
द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज डेज इज यूज्ड। ठीक है, प्लूरल फॉर्म इनका यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आई गो टू मूवीज, आई गो टू पिक्चर्स ऑन संडेज, सही है, लेकिन वो इनफॉर्मल है। ग्रामेरियंस इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन राइटिंग फॉर्म। ठीक है, यानी कि ग्रामर में अगर तुम लिखते हो लाइक इफ यू गेट सम एरर, ठीक है, और उसको करेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है संडे का संडेज नहीं बना सकते। यानी कि जो संडे होता है ये एक तरह का टाइम होता है, और टाइम क्या होता है, एडवर्ब होता है। टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, है ना, टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं है। ठीक है, टाइम को काउंट कर सकते हो क्या? 5 समय, 10 समय ऐसे बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो संडे भी एक तरह का टाइम है, तुम्हें इस बात को पता है। जनवरीज बोल सकते हो, फरवरीज बोल सकते हो, मार्चेस बोल सकते हो, कभी नहीं सुना होगा जब जनवरीज, फरवरीज, मार्चेस नहीं बोल सकते। ऐसी संडेज, मंडेज, ट्यूसडेज बोलना गलत होता है, बिकॉज दे आर टाइम। ठीक है, तो टाइम अनकाउंटेबल होता है, सो दैट इज व्हाई दिस वर्ड बिकम्स अनकाउंटेबल इन फॉर्म। तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगेगा, दैट इज व्हाई इट बिकेम रॉन्ग। आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला देख लेते हैं, वी आर गोइंग टू विजिट यू द फर्स्ट ट्यूसडे। ये भी गलत हो गया, व्हाई? बिकॉज ट्यूसडे भी क्या है, एक तरह का टाइम है, तो यहाँ पे लगाना गलत हो गया। दे आर अबाउट टू मैरी द नेक्स्ट जनवरी, कि भाई वो जो अगली जनवरी आएगी, बोलना सही है, ऐसे बोलते हैं हम, अगली जनवरी जो आएगी, जो 2 साल बाद, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं ना, अगली जनवरी, अगली मई, ऐसे बोलते हैं। लेकिन लिखना कैसे, वो ध्यान रखना। ठीक है, कि भाई वो अगली जनवरी जो आएगी उसमें शादी करने वाले हैं, तो यहाँ पे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जनवरी जो होता है अनकाउंटेबल होता है, इट इज कंसिडर्ड टाइम। अगर तुम जैसे मेज कभी नहीं देखा होगा, है ना, मेज सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मई क्या है, महीना है, मेज कभी देखा नहीं देखा, तो ऐसे ही जनवरीज भी नहीं होगा, संडेज भी नहीं होगा, मंडेज भी नहीं होगा, बिकॉज दे आर टाइम, सो आर्टिकल द यहाँ पे नहीं लगेगा। अब बात आती है कि बोलते तो हैं हम कि भाई अगली जनवरी को मिलेंगे, अगले संडे को मिलेंगे, ऐसे बोलते हैं। अगर इन वर्ड से पहले, टाइम से पहले, इन द फॉर्म ऑफ टाइम, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ टाइम, दीज वर्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स, अगर तुम्हें यूज करना है ऑर्डिनल को, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? ऐसे करोगे, यानी कि जो ब्लू में लिखा हुआ है ये सही है, देख लेते हैं। ईच एम्प्लॉय इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट संडे ऑफ दिस मंथ। आर्टिकल द हटा दो, सिंपल सी बात है ना। आर्टिकल द मैंने यहाँ पे हटा दिया। वी आर गोइंग टू विजिट यू फर्स्ट ट्यूसडे, ये भी सही है, आर्टिकल द हटा दो। दे आर अबाउट टू मैरी नेक्स्ट जनवरी, तो ये भी सही है। एक तरीका और होता है, लेकिन आई डू नॉट वांट यू टू गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बिकॉज इफ आई हैव आई नो द कंसेप्ट, सो आई शुड कॉन्वे दिस टू यू। व्हाई? बिकॉज जब दिमाग में बात आ जाती है तो बता देना चाहिए। अब देखो, कोई सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि आर्टिकल द यूज करके भी तुम यूज कर सकते हो, मतलब ऑर्डिनल को टाइम के साथ। जैसे ये वाला स्टेटमेंट लेता हूँ, छोटा है क्योंकि मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है स्लाइड में। तो अगर मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल द अगर इन वर्ड से पहले यूज करना, तो कैसे करोगे? वी आर गोइंग टू विजिट यू फर्स्ट ट्यूसडे है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? वी आर गोइंग टू विजिट विजिट यू। ठीक है, ठीक है, विजिट यू। अब मुझे क्या करना है, इसका यूज करना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आर्टिकल द का भी यूज करोगे, तो कैसे करोगे? वी आर गोइंग टू विजिट यू ट्यूसडे लिख दो, ठीक है, कॉमा लगा दो, द फर्स्ट, ये ऐसे बन जाएगा, ये भी करेक्ट है। आर्टिकल द का यूज करा, लेकिन मैंने जो टाइम है, जो ट्यूसडे है, उसको पहले लिख दिया, उसके बाद सेपरेटली मैंने द का यूज करा विद ऑर्डिनल, ऐसे भी सही रहता है लिखना। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, आर्टिकल द का यूज कर सकते हो आप, ठीक है, विद ऑर्डिनल्स व्हेन यू हैव टाइम इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बट डायरेक्ट इस तरीके से यूज करना गलत है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एंड दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाई? इट इज वेरी वाइटल फॉर यू। व्हाई? बिकॉज these type of questions are asked in the examination। आज थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत निकलेगा, बिकॉज मेरी नाक जाम है और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, बट फॉरगेट माय प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स इफ दे अकर। अब देखो, ये क्या है? पोजीशन ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। पोजीशन ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल का मतलब क्या हो गया कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई जो कार्डिनल है, यानी काउंटिंग नंबर्स, और ऑर्डिनल है यानी कि जो ऑर्डर बताते हैं, वो साथ में आ जाए। अगर वो साथ में आ जाते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं, आई अभी शोइंग सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो उनको कैसे आप मैनेज करते हैं? उनका एक ऑर्डर होता है, पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा। यानी कि अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं एक स्टेटमेंट में, अगर ये के लिए आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पोजीशन का क्या करना है हमें। अगर साथ में आते हैं तो पहले ऑर्डिनल का यूज करो, देन कार्डिनल। जैसे आई डेमोन्स्ट्रेटेड द फर्स्ट टू मेन इश्यूज ऑफ अवर कंट्री, कि भाई मैंने जो है दिखाया, शो किया, झलक दिखलाई किस बात की? फर्स्ट टू मेन इश्यूज, जो पहले दो मेन इश्यूज है ना कंट्री में, उसको मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है,
टू क्या है, कार्डिनल है। तो इस तरीके से लिखना सही होगा। आर्टिकल द यहाँ पे क्यों लगा दिया, आर्टिकल द यहाँ पे क्यों लगा दिया, क्योंकि आर्टिकल द इसके लिए आया है, ऑर्डिनल के लिए हमेशा आर्टिकल द लगेगा। और उसके बाद देख लो काउंटेबल नाउन है इश्यूज, इश्यूज कैन बी काउंटेड। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात है, अगर ऑर्डिनल कार्डिनल दोनों आ जाते हैं एक ही स्टेटमेंट में, तो पहले ऑर्डिनल का यूज करोगे लाइक फर्स्ट, देन कार्डिनल का यूज करोगे लाइक सेकंड, देन उसके बाद अगर ये प्लूरल है, कार्डिनल प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल आएगा जो नाउन होगा। और हमेशा आर्टिकल द लगेगा। अगर ऐसा नहीं है कि अगर दोनों आ जाए साथ में तो आर्टिकल द नहीं लगाओगे, ऑर्डिनल के साथ लगाओगे, लगाओगे तो लगेगा। शी completed her task by reading only the first 4 chapters of this book, कि भाई उसने जो है अपना टास्क कंप्लीट करा, क्या पढ़कर, केवल पहले के 4 चैप्टर पढ़ के इस किताब के। अब इस केस में फर्स्ट क्या हो गया, ऑर्डिनल हो गया, 4 क्या हो गया, कार्डिनल हो गया। ये बात ध्यान रख ली। अब तुम्हें पता है कार्डिनल प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो वो जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा। अब दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि ऑर्डिनल है तो ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द आएगा। ठीक है, अगर तुम ऐसे लिखते ना, द 4 फर्स्ट चैप्टर्स, अगर ऐसे लिखते द 4 फर्स्ट चैप्टर्स, ऐसे लिखते तो ये गलत हो जाता। हालांकि 4 के बाद, 4 के लिए 4 प्लूरल है, तो नाउन तुमने प्लूरल लिया है, ठीक है। आर्टिकल द यूज करा है क्योंकि ऑर्डिनल है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस गड़बड़ है। ठीक है, सीक्वेंस गड़बड़ है। पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल, फिर आएगा कार्डिनल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, थर्ड, एडजेक्टिव्स ऑफ इंडेफिनिट नंबर्स एंड क्वांटिटी। ये है तीसरी काइंड किसकी, एडजेक्टिव की। पहली हमने पढ़ी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, दूसरी हमने पढ़ी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स विच आर डेफिनेट इन फॉर्म, एंड थर्ड है एडजेक्टिव्स ऑफ इंडेफिनिट। सेकंड वाला क्या था, डेफिनेट था, ये है इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित। अनिश्चित मतलब विच कैन बी, विच इज नॉट एग्जैक्ट, है ना। क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, आई विल टेल यू। क्वांटिटी का मतलब विच कैन बी क्वांटिफाइड, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे अगर ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। जैसे एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स व्हिच डू नॉट शो व्हाट द एग्जैक्ट नंबर। जो एडजेक्टिव्स ऑफ डेफिनेट नंबर था वो बता सकते थे कि भाई डेफिनेट नंबर क्या है, बट ये जो होते हैं इनडेफिनेट नंबर्स वाले एडजेक्टिव्स, ये डू नॉट शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ये भी एक होता है, शो हाउ मच, हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट टू बी। मतलब मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव्स ऑफ डेफिनेट नंबर्स होते हैं वो आंसर करते हैं हाउ मैनी का, जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होगा वो आंसर करेगा हाउ मच का। ठीक है, जो नंबर होता है दैट इज अ वर्ड इज यूज फॉर द काउंटेबल वंस, काउंटेबल के लिए यूज होगा नंबर। क्वांटिटी होता है, जो क्वांटिटी वर्ड है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, सॉरी गिव मी अ मोमेंट। जो क्वांटिटी वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर अब तक नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वी विल बी लर्निंग सम एग्जांपल्स। ठीक है, आज थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बट प्लीज फॉरगेट दैट थिंग। ठीक है, आज थोड़ा स्लाइड भी ब्लरी हो गई है, आज थोड़ा दिन खराब है, बट वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू, है ना। चाहे सिचुएशन कैसे भी, वॉट एवर द इशू इज, वॉट एवर द थिंग इज, वॉट एवर द कंडीशन इज, डू नॉट गिव अप, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये क्या कहता है, अच्छा, इस तरीके से आपको याद करने हैं एडजेक्टिव्स ऑफ इंडेफिनिट नंबर्स, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि इंडेफिनिट नंबर्स होता क्या है। अच्छा, एग्जांपल से ही देख लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडेफिनिट नंबर्स होता है जो काउंट तो हो सकते हैं लेकिन काउंट करते नहीं है, यूजुअली काउंट नहीं किए जाते हैं। और क्वांटिटी मैंने आपको बताया वो वर्ड्स आ जाएंगे जो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आ गया है समझ में तो आगे बढ़ते हैं। मेरे को पेन का यूज़ करना है ऑरेंज, ऑरेंज की यूज़ करना है बिकॉज जो बैकग्राउंड है वो ऑरेंज है, एंड सम फॉन्ट्स आर आल्सो इन ऑरेंज कलर, सो दैट विल सूट द ऑरेंज कलर टू द स्लाइड, है ना। तो बस बात बहुत कर ली मैंने, है ना, फालतू की बात बहुत कर ली। अब काम पे ध्यान देते हैं। पहले वाली ये वाली कैटेगरी देखेंगे। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कुछ, थर्ड वाले की बात करें एडजेक्टिव्स ऑफ इंडेफिनिट नंबर, कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ इंडेफिनिट नंबर्स। अच्छा, ये बता देता हूँ एक सेकंड, ये इंडेफिनिट नंबर्स के लिए कभी तुम भूल जाओ। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनडेफिनिट नंबर्स के लिए है, ठीक है, एंड क्वांटिटी। ठीक है, ताकि तुम भूलो ना। तो अब आगे बढ़ेंगे। लेट मी चूज दी ऑरेंज कलर अगेन। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने हैं ना एडजेक्टिव्स, वो इंडेफिनिट है, और हाँ इंडेफिनिट नंबर्स हैं, और
क्या है, क्वांटिटी है, जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। बहुत मैंने फालतू की बात कर ली है, मतलब आज थोड़ा काम पे कम फोकस हो रहा है ना, लेकिन हो जाएगा। अब डेफिनेशन आपको बता दी, अब क्या करेंगे, हम वर्ड्स पे ध्यान देंगे। ये जितने भी एडजेक्टिव्स आपके सामने हैं, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं टू पॉइंट आउट अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि पॉइंट आउट का मतलब क्या हो गया, टू इशारा करना, है ना। अगर आप इशारा करते हो किसी एक ऐसे नाउन को जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो इन सारे एडजेक्टिव्स का यूज करोगे। जैसे anyone, anybody, anything, either, each, everyone, everything, everybody, one, no one, nobody, nothing, someone, somebody, something। ये वर्ड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन द प्रोनाउंस सेशन, है ना। प्रोनाउन के सेशन में आई टोल्ड यू दीज ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, बिकॉज ये जो वर्ड्स है वो प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं, है ना। जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोला जाता है। अब इनको एक बार देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये सारे वो वर्ड्स हैं, वो एडजेक्टिव्स हैं, वो एडजेक्टिव्स ऑफ इनडेफिनेट नंबर्स हैं जो यूज होंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए। वो नाउन जो एक होगा, जैसे यू कैन यूज ईदर पेन, ठीक है, यू कैन यूज ईदर पेन। मैंने आपको ईदर का मतलब बताया था। ईदर का मतलब होता है व्हेन वी हैव अ चॉइस बिटवीन द टू, जब दो में से एक को चूज करना हो तो ईदर का यूज करेंगे, ठीक है। अब दो में से एक को चूज करना, एक एक मतलब एक, ठीक है, पॉइंट आउट एक को ही करेंगे। दो है लेकिन पॉइंट आउट चूज करना है डिस्ट्रीब्यूशन में एक को, तो एक पेन की बात करेंगे इन दी एंड, दो में से। तो अब यहाँ पे पेन क्या होगा, एक होगा, ठीक है। मेरे को भाई तुम्हें जो है यू कैन यूज, तुम यूज कर सकते हो दो में से कोई एक, एक पेन, ठीक है। तो इसलिए ईदर का यूज करा है पेन के लिए, और जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। उसके बाद है आई जस्ट वॉन्ट 1 रुपी। अभी ये कह रहा है 1 रुपी, वन क्या है इसमें से, ये ना वन, है ना। ईदर का यूज देख लिया, वन, वन क्या है, इन्हीं एडजेक्टिव्स में है। तो वन भी क्या है, एक तरह का पॉइंट आउट के लिए, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हो, मेरे को बोलना हो कि आई नीड वन स्टूडेंट टू कम ओवर हियर, तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, एक को बुला रहा हूँ। एक भी एक ऐसा वर्ड है, वन भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एक को पॉइंट आउट करेगा। उसके आगे भी केवल ऐसा नाउन आएगा जो सिंगुलर होगा, तो रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा, ठीक है। बस मुझे 1 रुपया चाहिए। नथिंग इज इजी टू बी अचीव्ड। अब यहाँ पे जो नथिंग वर्ड होता है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज करा है। यानी कि अगर नथिंग में किसी भी नाउन के लिए बोल रहा हूँ तो वो सिंगुलर होगा, कि कुछ भी जो है पाना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड एडजेक्टिव है। और आपको पता है यू आर वेरी फेमिलियर दीज ऑफ दी विद दीज ऑफ दी वर्ड्स, व्हाई, बिकॉज आपने बहुत बार यूज करे होंगे अपनी लाइफ में। तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन का यूज होगा। और आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं कैटेगरी। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स। ये कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल नाउन के लिए यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे, प्लूरल नाउन के लिए यूज होंगे, ठीक है। जैसे बोथ, बोथ का मतलब दो हो गया, ठीक है। वन ऑफ द का मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज बोल रहा हूँ अगर मैं, वन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज क्यों आया, क्योंकि अगर मैं वन बोल रहा हूँ तो जो वन होगा वो दो में से एक ही होगा, है ना। कि भाई बहुत सारे बॉयज है, उसमें तो एक की बात कर रहा हूँ, तो वो एक से ज्यादा होंगे जब भी तो मैं एक को चूज करने की बात करूंगा। तो इसलिए वन ऑफ द दो के लिए आता है, या दो सॉरी प्लूरल के लिए आता है। फ्यू, मैनी, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ फ्यू, सेवरल, द लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस है, अ लार्ज नंबर ऑफ इसमें, और द लार्ज नंबर ऑफ इसमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये डिफरेंस पता नहीं रहता है कि ये जो फ्रेज है अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे केवल अ और यहाँ पे द है, ठीक है। आर्टिकल ए और आर्टिकल द का डिफरेंस है दोनों में, द लार्ज नंबर ऑफ। लेकिन इसके बेसिस पे एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इसके बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल होती है, और इसके बाद जो आती है वो सिंगुलर होती है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन कैंडिडेट्स इग्नोर दीज फ्रेजेस, ठीक है। तो ये इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद है द फ्यू, अ मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक है। तो ये सारे वो फ्रेजेस एंड वर्ड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ इंडेफिनिट नंबर्स एंड क्वांटिटी, जो हमेशा प्लूरल नाउन के लिए यूज होंगे। ये कहते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, ये होंगे केवल प्लूरल नाउन्स के लिए। जैसे बोथ ऑफ हिज चिल्ड्रन आर प्रेशियस, कि भाई उसके दोनों बच्चे क्या है, हीरा है, ठीक है। प्रेशियस मतलब कीमती है ना, कीमती है। अब बोथ के लिए क्या यूज, बोथ किसके लिए यूज करें, चिल्ड्रन के लिए। चाइल्ड नहीं बोल सकता था एम आई, व्हाई, बिकॉज बोथ यूज होता है एक से ज्यादा के लिए, तो एक से ज्यादा के लिए चिल्ड्रन वर्ड सूट करेगा। और यहाँ पे आर लगा, यानी कि ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके बाद वर्ब भी प्लूरल है और नाउन भी प्लूरल है। मैनी सर्वेंट्स हैव लेफ्ट अवर हाउस, कि भाई बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जिन्होंने हमारा घर छोड़ दिया है। तो मैनी का यूज तो तुम्हें पता ही है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। इंस्टेड ऑफ हैज आई यूज्ड हैव। A large number of candidates applied for this post this year. अच्छा,
सॉरी सॉरी, इन दोनों फ्रेजेस के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं कुछ आगे के सेशंस होंगे उसमें डिस्कस करूंगा, सो डू नॉट हैव अ वरी। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत सारे तादाद में या बहुत सारे नंबर में जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इस साल इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ब पता नहीं कर सकते हो क्योंकि सेकंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये जो है सिंगुलर नाउन के लिए भी सेकेंडरी रहती है और प्लूरल के लिए भी सेकंड रहती है। तो इस केस में आप वर्ब के बारे में पता नहीं कर सकते, है ना, कि भाई जो नाउन है वो फ्रेज है वो सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए। बट ध्यान रखना ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ये केवल प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस क्या है, हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको सब इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फ्रेजेस उठाए हैं, लिए हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, कि भाई जो इंपॉर्टेंट है आपको सही से बताना, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज फ्रेजेस क्वेश्चंस आर, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, देखिए डिफरेंस अमंग, अब लेट मी चूज व्हाइट कलर बिकॉज इट विल सूट टू द ब्लैक बैकग्राउंड। अब देखो ये क्या कह रहा है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन दोनों में, इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, इन तीनों फ्रेजेस में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो क्या है, इंडेफिनिट नंबर्स के हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि ये क्या है, काउंटेबल नाउन्स के लिए आते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन्स के लिए आएंगे। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, पहली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये केवल प्लूरल नाउन के लिए आएंगे। ठीक है, अब इनमें छोटा छोटा डिफरेंस है वो देखेंगे। अगर फ्यू अकेला है, फ्यू से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, लाइक ओवर हियर। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अगर फ्यू अकेला है, वो यूज हो रहा है किसी प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, ऑलमोस्ट नथिंग। ऑलमोस्ट नथिंग का मतलब बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, मैंने हिंदी इसलिए नहीं लिखी है बिकॉज मैंने चाहता था कि भाई आपको सेशन के दौरान हिंदी बताऊं। ठीक है, तो सेशन के दौरान अगर हिंदी बताऊंगा तो याद रह जाएगी विद एग्जांपल्स, है ना, विद द यूज ऑफ एग्जांपल्स। ऑलमोस्ट नथिंग का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल मान लो। ठीक है, तो फ्यू उस प्लूरल नाउन के लिए यूज करोगे व्हेन यू हैव टू शो अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, लाइक एग्जांपल क्या है, देयर इज कोल्ड आउटसाइड एंड फ्यू ऑफ ड्राई गारमेंट्स हैव, सॉरी आई हैव राइट नाउ, कि भाई बहुत सर्दी है बाहर एंड ना मात्र ही या बिल्कुल ही कम या ना के बराबर मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो सूट कर रहा है टू द स्टेटमेंट, द यूज ऑफ यू, इट इज गेटिंग सूटेड विद व्हाट, विद द स्टेटमेंट, कि भाई सर्दी तो बहुत 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 है और मेरे पास नाम मात्र के कपड़े पड़े हैं। तो फ्यू का इस तरीके से यूज करोगे। अ फ्यू देख लेते हैं। अ फ्यू व्हेन यू यूज अ फ्यू, कि भाई नॉट मैनी का जब बोलना, नॉट मैनी बट सम, जब ज्यादा ना हो लेकिन कुछ हो। ठीक है, जब नाउन की नंबर जो है ज्यादा ना हो कुछ हो। जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रिलैक्स फॉर अ फ्यू डेज टू बी फाइन, फॉर अ फ्यू डेज, कि भाई डॉक्टर ने मुझे रिलैक्स करने के लिए क्या है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्यू यहाँ पे लगाता, आर्टिकल हटा देता, फ्यू लगाता, तो हो जाता कि नाम मात्र के लिए। ठीक है, डॉक्टर ने कहा नाम मात्र के लिए आराम कर लो, लेकिन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ अ फ्यू, कुछ दिनों के लिए तो आराम करने के लिए बोला है, यानी कि कुछ दिन तो आराम करना है, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ दिनों के लिए तो आराम करना है, डेज टू बी फाइन। उसके बाद है द फ्यू। द फ्यू का मतलब क्या हो गया, यू यूज द फ्यू व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस नॉट सम एंड नॉट टू मैनी, कि इतना कम भी नहीं, इतना कम भी नहीं और इतना ज्यादा भी नहीं। ठीक है, इतना कम भी नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं। तो आर्टिकल द यूज करोगे फ्यू के लिए तब, जैसे शी गॉट द फ्यू मार्क्स टू बी क्वालिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन, कि मतलब इतने तो मार्क्स वो लाई है कि भाई वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है, यानी कि ना ही 33% है और ना ही 90% है, इतना है कि भाई वो आराम से, मतलब वो आप अजम्पशन लगा लो कितना होना चाहिए कि वो पास हो गई है आराम से। तो फ्यू ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। अ फ्यू इतना ज्यादा नहीं लेकिन कुछ। द फ्यू की सफिशिएंट। ठीक है, दैट विल बी सफिशिएंट टू गेट पास और टू यूज लाइक दीज फ्रेजेस, है ना। तो यू कैन यूज दीज फ्रेजेस इन दी रेस्पेक्टिव मैनर विच आई जस्ट टोल्ड यू। आई होप समझ में आ गया, और ये देख लेना ढंग से। ठीक है, आलस मत करना, बिकॉज बहुत जब एग्जामिनर को कंफ्यूज करना होता है तो ये ऐसे ही, मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल। अब ये बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की। लेट मी चूज, अच्छा व्हाइट कलर ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक एडजेक्टिव्स होता है इसका, अरे यार ये क्या हो गया, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, आज क्या हो रहा है। एडजेक्टिव्स ऑफ
देखो ये कैसे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा आपको, रफली लिखा है मैंने। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ इंडेफिनिट नंबर्स के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, अब है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब वो वर्ड जो अनकाउंटेबल है, तो ये सारे वो एडजेक्टिव्स हैं जो अनकाउंटेबल के लिए यूज होंगे। देखिए ये मच, लिटिल, लेस और लिटिल दो बार कैसे लिख दिया मैंने, ये होगा अ लिटिल। ठीक है, यहाँ पे एक गड़बड़ है, तो जितना ये फॉन्ट मोटा है उतना ही बना देता हूँ, सो दैट यू कैन सी द टेक्स्ट क्लियरली। तो अब मैं क्या कह रहा था कि भाई मच, लिटिल, लेस, अ लिटिल, द लिटिल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का रोल निभाएंगे और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आते हैं केवल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लेस का ध्यान रखना, लेस होती है लिटिल की ही कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, लिटिल, लेस, लीस्ट, तो सबका मतलब पता होगा, और बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, बेसिक वर्ड्स है। आई होप यू मस्ट नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड इट इज मैंडेटरी आल्सो टू 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 डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, सो दे आर सफिशिएंट टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। पीटर ड्रैंक मच मिल्क टुडे, कि भाई इसका मतलब क्या हो गया, पीटर ड्रैंक मिल्क, देख लेते हैं पहले, मिल्क एक तरह का नाउन है, मिल्क से पहले मच का यूज करा, व्हाई आई यूज्ड मच ओनली, व्हाई आई डिड नॉट यूज मैनी, बिकॉज मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होंगे, तो मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए मच ही आएगा। ठीक है, मच का मतलब क्या हो गया, बहुत। तो आज पीटर ने बहुत ज्यादा दूध पिया। ठीक है, तो मच इज फॉर दिस नाउन विच इज अनकाउंटेबल इन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हर चपातीज कंटेन लेस ऑयल, कि उसकी जो रोटियां हैं, वो जो रोटियां बनाती है उसके अंदर कम तेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑयल क्या है, ऑयल क्या है, अनकाउंटेबल है, सो दैट इज व्हाई आई विल बी यूजिंग लेस। अच्छा यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ मैं लेस, यहाँ पे लिटिल भी लिख सकता था, बट लेस विल बी मोर सूटेबल, व्हाई, बिकॉज वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन एंड लेस इज अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल, है ना। मैंने आपको बताया था लिटिल, लेस और लीट, ये क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो मैंने आपको बताया जब भी कंपैरिजन करोगे तो लेस का मतलब कंपैरेटिव फॉर्म का यूज करोगे, तो यहाँ पे लेस कंपैरेटिव। अब यहाँ पे चपातीस का कंपैरिजन हो रहा है किसी और की चपाती से, कि भाई उसकी चपाती में कम तेल होता है किसी और की चपाती से, रोटियों से, है ना। इसलिए यहाँ पे लिटिल भी आ सकता है, लेकिन लेस इज मोर सूटेबल, व्हाई, बिकॉज कंपैरिजन हो रहा है। और लेस ही क्यों यूज करा, फ्यू क्यों यूज नहीं करा, बिकॉज फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, लेस होता है अनकाउंटेबल के लिए, सो दैट विल बी मोर सूटेबल एंड मोर करेक्ट, है ना। और आई होप दो एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान आसान है, एक बार पढ़ोगे घर जाके तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, डिफरेंस अमंग लिटिल, अ लिटिल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज ब्लैक कलर, बिकॉज व्हाइट कलर तो दिखेगा ही नहीं इस पे, नहीं, ऑरेंज कलर चूज करूंगा, बिकॉज यहाँ पे ऑरेंज की कुछ फॉन्ट्स और लाइन है, दैट विल सूट इट मोर। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस अमंग लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ऐसे ही लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में डिफरेंसेस है, कुछ नहीं है, वही है जो फ्यू में होता है। लिटिल किसके यूज होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर। अ लिटिल किसके लिए यूज होगा, नॉट मच बट सम, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लेकिन कुछ। द लिटिल किसके लिए यूज होगा, नॉट सम एंड नॉट टू मच। अब यहाँ पे टू मच आया है, फ्यू के केस में क्या था, टू मैनी था, इसका मतलब क्या हो गया, फ्यू होता काउंटेबल के लिए और लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए, और कुछ डिफरेंस नहीं है, वही है। तो लिटिल को अकेले लिखोगे जैसे आई वॉन्ट टू क्वेंच माई थर्स्ट देयर इज लिटिल वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, क्वेंच का मतलब क्या होता है, बुझाना, थर्स्ट का मतलब क्या हो गया, प्यास, मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता तो हूँ, लेकिन देयर इज लिटिल वाटर, कि भाई ना के बराबर पानी है, दैट इज वाई मैं अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा हूँ, तो ये कितना सूट कर रहा है ना। और लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल, वाटर के लिए यूज होगा, बिल्कुल सूट कर रहा है ना, कि भाई प्यास क्यों नहीं बुझ रही है, क्योंकि पानी बहुत कम है, ना के बराबर पानी है। यू हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश जस्ट टू स्पीक पब्लिकली, अब अ लिटिल क्यों लगाया है, कि भाई लिटिल क्या, नॉलेज, अनकाउंटेबल नाउन, नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल है, इससे पहले अ लिटिल क्यों लगाया। अब देख लेते हैं क्यों लगाया, क्योंकि आगे स्टेटमेंट ही ऐसा है कि भाई, अच्छा अ लिटिल का मतलब क्या होता है, नॉट मच बट सम, कि कुछ कुछ नॉलेज है तुम्हारे को इंग्लिश की, मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, किसी और के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो मेरे से कंपैरिजन मत करना, किसी और से बात हो रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरे लिए नहीं है, सो इट इज अ डिस्क्लेमर इन द क्लास ड्यूरिंग द सेशन, कि भाई ये जो स्टेटमेंट है मेरे पे लागू नहीं होती है, ठीक है, ये किसी और पर्सन के बारे में है, हु इज लर्निंग इंग्लिश और हु इज अ बिगिनर और व्हाट एवर इट इज, कि वो जो है उसकी इंग्लिश के स्पीकिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो किसी और पर्सन के लिए है, बस ये ध्यान रखना, हु इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब यहाँ पे अ लिटिल क्या हो गया, अ लिटिल का मतलब होता है कि भाई इतनी ज्यादा भी नहीं लेकिन कुछ। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई तुम्हें इतनी इंग्लिश तो आती है, तुम्हें इतनी इंग्लिश तो आती है कि तुम पब्लिकली बोल सको,
यानी कि कुछ इंग्लिश तो आती है कि पब्लिकली बोल सको, इतनी भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही फ्लुएंट हो जाओ, लेकिन पब्लिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जितनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, उतनी तुम्हें आती है। अ लिटिल इज द मोस्ट सूटेबल वर्ड ओवर हियर। द लिटिल किसके लिए है? द लिटिल वही हो गया, नॉट सम, ना ही कुछ, ना ही बहुत ज्यादा, है ना, टू मच, ना ही कुछ ना ही बहुत ज्यादा, ठीक ठाक। द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, कि भाई उस बॉर्डर में, अब देखो इससे इसको कंपैरिजन कर लो, वहां तो इतना भी पानी नहीं था कि प्यास बुझ जाए, लेकिन यहाँ पे इतना पानी था कि उसने पी लिया, यानी कि पीने लायक पानी था, यानी कि कुछ लायक होने के लिए आर्टिकल दा लगा दो फ्यू से और लिटिल से पहले, कि भाई जो पानी मैंने तुम्हारे लिए रखा था वो पी गया, यानी कि इतना पानी तो था ही कि भाई कोई पी सके। दैट इज व्हाई आई यूज द लिटिल ओवर हियर फॉर दी फॉर द अनकाउंटेबल नाउन ओवर हियर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही आराम आराम से प्यार से समझा रहा हूँ आपको। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्या कहता है? द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर बोथ ऑफ, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो, एक सेकंड, लेट मी चूज द ब्लू कलर फर्स्ट, इट विल सूट द स्लाइड। ठीक है, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्योंकि आज शायद दिन ही खराब है। गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई है आज की स्लाइड में, बस थोड़ा ब्लरीनेस था फॉन्ट्स के अंदर। ठीक है, तो एक सेकंड देख लेते हैं, ब्लू कलर मैंने चूज कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विद द इंस्ट्रक्शन, कि भाई कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज होगा। मतलब कि भाई पहले आपको बताया था कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे जो केवल प्लूरल नाउन के लिए यूज होंगे, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो केवल अनकाउंटेबल के लिए यूज होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों के लिए यूज होंगे। लाइक बहुत ही फेमिलियर हो आप इससे, ऑल से, ऑल इज वेल बोलते हैं। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट से समझा देता हूँ, ऑल इज वेल बोला जाता है। ठीक है, या अगर ऑल के बाद अगर मैं बोलता हूँ ऑल पीपल आर वेल, अब इस केस से ये डिफरेंस लगा लो, ये मैंने लिख रखा है क्या? नहीं, ये एक बार देख लो, ऑल के और एग्जांपल देख लेंगे। ऑल इज वेल आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट होगी ऑल इज वेल। ठीक है, ऑल के बाद इज भी लग सकता है। अगर मैं बोलता हूँ ऑल पीपल आर वेल, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे इज का यूज हुआ, यहाँ पे आर का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि ऑल एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जो प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आ सकता है, यानी कि उसके साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब दोनों लग सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑल इज वेल में पता है ये अनकाउंटेबल नाउन कैसे पहचानोगे? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन छुपा हुआ कहाँ है? यहाँ पे छुपा हुआ होता है अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे अगर आप लगा देते हो कंडीशन, ऑल कंडीशन इज वेल, कि ऑल इज वेल का मतलब क्या हो गया? सब कुछ सही है। सब कुछ में क्या सही है? कंडीशन सही है। तो ये जो ऑल इज वेल होता है ना फ्रेज, ये जो स्टेटमेंट होता है, ये कंडीशन के लिए आता है, और कंडीशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। दैट इज व्हाई ऑल के बाद इज लगता है, ऑल कंडीशन इज वेल। तो कंडीशन को हटा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, और ऐसे बोल देते हैं ऑल इज वेल, तो वो कंडीशन के लिए होता है विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो दैट इज व्हाई ऑल के बाद इज लगता है। अगर ऑल के बाद कोई नाउन लगा देता हूँ विच इज इन प्लूरल फॉर्म, हमेशा प्लूरल ही होगा वैसे तो उसके बाद प्लूरल वर्ब लगेगी, ऑल पीपल आर वेल। अब यहाँ पे इज नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपल आ गया है जो कि क्या है? एक प्लूरल नाउन है, दैट इज व्हाई आर आएगा, वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, ऑल पीपल आर वेल। ऐसी एग्जांपल देख लो, ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट, ऑल सभी कैंडिडेट्स प्रेजेंट है, आर कैंडिडेट प्लूरल वर्ब प्लूरल। ऑल मनी हैज बीन स्पेंट, ऑल अनकाउंटेबल नाउन, मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, तो ऑल अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आ सकता है। तो जब ऑल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, हैज आया ना कि हैव आया। ठीक है, ऑल मनी हैज बीन स्पेंट, कि भाई सारा पैसा खर्च हो चुका है, स्पेंट हो चुका है, स्पेंड हो चुका है। ठीक है, स्पेंड हो चुका है। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल को देख लो। हाँ, क्या हो रहा है मेरे को, थोड़ा नाक भी जाम है, थोड़ा सर दर्द भी हो गया। चलो, उसके बाद ये क्या कहता है? सच टाइप ऑफ गैजेट्स इज यूजलेस फॉर यूथ, कि भाई इस तरह के कुछ गैजेट्स जो होते हैं यूजलेस है किसके लिए? यूथ के लिए। यूथ क्या होता है? होप यू नो, यूथ होता है कि कलेक्टिव नाउन, है ना, जो नहीं प्लूरल नाउन, कि भाई जितने भी जवान लोग होते हैं। अब यहाँ पे सच क्या है? अच्छा, ये सारे वर्ड्स है, ऑल, नन ऑफ, सम, मोस्ट, लॉट्स ऑफ, एनफ, सच, उसके बाद मोर, अ लॉट ऑफ, ये सारे वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो सकते हैं। तो इसमें से एक मैंने सच का एग्जांपल उठा लिया। सच टाइप, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, देखो यहाँ पे सिंगुलर नाउन नहीं है, ये पूरा ही बन जाएगा। ठीक है, पूरा ही बन जाएगा, सच टाइप ऑफ गैजेट्स, ये सच है, ये पूरा इसके लिए है। ठीक है, तो टाइप ऑफ गैजेट्स, ये टाइप ऑफ काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ होता है, तो इनके बाद जो भी नाउन आता है वो पूरा ही सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ गैजेट्स, लेकिन वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये टाइप के बारे में बात कर रहा है, ना कि गैजेट्स, वो की प्लूरल फॉर्म में है। तो इस केस में समझाने वाली बात ये है कि सच यूज हो गया काउंटेबल के लिए,
such type of gadgets is useless for youth, such liquid may be baleful। ठीक है, कि भाई लिक्विड क्या अनकाउंटेबल है, तो सच जो है अनकाउंटेबल के साथ भी आ गया, तो यहाँ पे काउंटेबल के साथ आ गया, है ना। सच लिक्विड में भी बेलफुल, कि कुछ लिक्विड जो है ऐसे हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे, कि या तो प्लूरल नाउन के साथ यूज कर लो, लाइक यू कैन यू हैव सीन इन द एग्जांपल्स, या अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर लो, वो भी एग्जांपल हमने देख लिए, है ना। जैसे यहाँ पे मनी है और यहाँ पे लिक्विड है, अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पे क्या है, प्लूरल हो गया कैंडिडेट्स, यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल टाइप ऑफ गैजेट्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, एंड विद दिस, एज अ न्यू session is completed. I know the session has been a long one, but no worries. We have to do what we have to do. We cannot ignore anything, which is vital for the examination. तो आज हो सकता है कि थोड़ा मेरी वॉइस थोड़ी अटपटी हो, बिकॉज ऑफ माई नोज। ठीक है, और कफ भी है थोड़ा, तो जैसा कि थोड़ा मौसम वगैरह चेंज हो रहा है, तो इसके कारण ये हो रहा है, सबको होता है। ठीक है, बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही। एडजेक्टिव्स हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं एडजेक्टिव्स में हम क्या करने वाले हैं। एंड तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिलीज। ठीक है, एंड let us meet in the next session. Until then, bye bye and sayonara.